ये चलिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हम जो हर दिन जो सांस लेते हैं क्या वो बिल्कुल प्यूरिफाइड है? क्या उसमें कोई खराबी नहीं है? उरमकुरी। क्या आपको पता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे देशों के मुकाबिल अ, दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा, क्या आपको पता है क्या आपको पता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे देशों के मुकाबले कहां पर खड़ा हुआ है? मतलब इसका क्या मीनिंग रहता है? क्या आपको पता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे देशों के ख्याल में कहां पर है? दूसरे देशों के कंपैरिजन में क्या आपको पता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे देशों के कंपैरिजन में कहां पर है अभी तक? In today's video you will understand what AQI is, और हो सकता है आप जहां पर फिलहाल रह रहे हो वहां का AQI, और हो सकता है आप फिलहाल जहां पर रह रहे हो उसका AQI सबसे ज्यादा खराब है। In today's video you will understand what AQI is, how it is measured. তো অপেক্ষা করবে বুঝলে, কথা বলার পরে থামছো না, অপেক্ষা করে করে নাই নিলে देखिए যেমন नेक्स्ट मिनट হয় how it is measured the status। आज की तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में और इंडिया के एयर पोल्यूशन के बारे में, और देखेंगे क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता था और क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है अभी तक इस चीज को टैकल करने के लिए। सोजा जी भाई देखना, सोजा जी तो ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि असल में AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। तो दोस्तों AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर को रिप्रेजेंट करता है, एयर के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक रेंज रहता है 0 से 500 तक। 500, आप 500 कह सकते हैं वैसे हिंदी में, 500 तक, जहां पर 0 से लेकर 50 तक गुड मतलब यहां का क्वालिटी ठीक ठाक है ये माना जाता है। जहां पर 0 से लेकर 50 तक एयर की क्वालिटी अच्छे है ये माना जाता है। मतलब इसको आप क्लीन एंड हेल्दी एयर कह सकते हो। अब इसके ऊपर 100 तक मतलब 51 से लेकर 100 तक आप कह सकते हो कि एयर के क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस तो है, मतलब पोल्यूटेंट तो है पर इतना ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए नहीं है, मतलब फिर भी ठीक ठाक हम कह सकते हैं। अब जब भी ये 100 को क्रॉस करता है, अब जब भी ये 100 को क्रॉस करता है मतलब 101 से लेकर 200 तक, अब यहां पर थोड़ा सा मामला खतरे वाले होता है। मतलब कैसे, आप समझो कि जिनका सेंसिटिव इम्यूनिटी सिस्टम है या फिर सेंसिटिव जिसका हेल्थ है उनके लिए अब हल्के में ये खतरा बन जाएगा। টিল্ট হয়ে আছে, টিল্ট আর বলে তো ঠিক করলো, ঠিক আছে। টিল্ট হয়ে আছে কিন্তু ফ্রেমটিংটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। 2 মিনিটের মতো ভিডিওটা হয়েছে, মানে অরিজিনাল যেটা।
अब 200 से लेकर मतलब 201 से लेकर 300 तक, अब थोड़ा सा सीरियस बोले, अब 201 से लेकर 300 जब ये क्रॉस करता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, 201 से लेकर 300, अब यहाँ पर जब एयर क्वालिटी पहुंचता है तब ज़्यादा एयर का जो क्वालिटी है वो डेंजरस हो जाता है। किसके लिए ये होता है? जिसका रेस्पिरेटरी हेल्थ जिसका खराब है, उनके लिए ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। 401 से लेकर 500 सेवियर डेंजरस। अब 300 से लेकर 400 तक मतलब 301 से लेकर 400 तक, अब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बन जाता है सभी के लिए, और ये काफ़ी सारे हेल्थ इंपैक्ट फैल सकता है या फिर हेल्थ इंपैक्ट हमारे इफेक्ट पड़ना ही चाहिए। अब जब भी ये क्रॉस करता है 300 को लेकर 400 तक, तब आप समझ लेना कि वो एयर अब वहां पर रहने वाला है ही नहीं, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा पुअर है और ये हर एक किसी के लिए डेंजरस है। क्या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है या नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। अगर आप ठीक ठाक भी हो फिर भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के वजह से, मतलब इस तरीके का पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के वजह से आपका हेल्थ खराब होने ही वाला है। अब 400 से लेकर 500 तक, मतलब आप समझ सकते हो कि इसके बीच में मतलब उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला होता है। इसको हैजार्डस माना जाता है, मतलब इसमें रहने वाला है ही नहीं। अगर आप इसमें रहते हो तो आपका जीवन जाने वाला है आने वाले कुछ सालों में, या फिर कुछ ऐसे डेंजरस चीज़ आपके साथ होने वाला है, आपके हेल्थ इश्यूज आने वाला है जो आपको घुमा दे सकता है। ঠিক আছে হচ্ছে अब इंडिया में कुछ शहर है, अगर आप वहां पर रह रहे हो तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। अब इंडिया में कुछ शहर ऐसे हैं, अगर आप वहां पर रह रहे हो उसमें से, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो वहां पर कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है। तो अगर आप उस शहर में रह रहे हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उसमें से कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये सारे बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन में है फिलहाल के लिए। ওই মালটা দেখাচ্ছে একটু, এই মালটা হ্যাঁ একটু দেখাচ্ছে, তার মানে একটু উঠবে, তো আমি নিচটা যদি ঠিক আছে এটা দেখাচ্ছে একটু, তো থাকবে থাক, কিন্তু আমাকে উপরে উঠে দেবো, তাহলে কাটতে হবে একটু। ঠিক আছে ঠিক আছে, কতটুকু দেখাচ্ছে? এতটুকু, অতটুকু দেখালে কিছু মানে। स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मतलब शीत के बाद, या फिर आपको स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये चीज़ें, मतलब जैसे दिल्ली या मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैकर्स का यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ स्टबल बर्निंग के साथ ये चीज़ें और ज़्यादा घटते रहते हैं। और इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से लेकर 500 के बीच में आता है। मतलब आप समझ सकते हो क्या हालत रहता है विंटर सीजन के बाद वाले महीनों में या फिर ड्यूरिंग विंटर सीजन। The major reasons for अब हमको समझना है कि इंडिया में असल में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे घट कैसे रहा है, मतलब क्या हो रहा है या फिर हम क्या कर रहे हैं। इंडिया कैसे जिम्मेदार है अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को इतने ज़्यादा हैजर्डस बनाने के लिए। तो
तो कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा विजिबल है, आप खुद इस चीज को मालूम कर सकते हो या फिर इसका पता लगा सकते हो। उनमें से एक है व्हीकल से रिलीज हुआ स्मोक, दूसरा है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से निकला हुआ स्मोक। बोल। करो। तीसरा है कंस्ट्रक्शन डस्ट, चौथा तीसरा है कंस्ट्रक्शन डस्ट, चौथा है स्टम्बल बर्निंग और पांचवा है फायर क्रैकर्स। थर्ड वाला है डस्ट का पोल्यूशन, स्टम्बल कंस्ट्रक्शन डस्ट। थर्ड है कंस्ट्रक्शन डस्ट, चौथा है स्टबल बर्निंग एंड पांचवा है फायर क्रैकर्स का एक्सेसिव यूज करना इंडिया में। लीडर को परसेंट 19%। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ दूसरे वाले देशों के, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली यूएसए या फिर चाइना या फिर और भी जो चीज़ें हैं, यूएसए चाइना यूएसए कनाडा, कनाडा तो यूएस मुद्दे है ना, कनाडा आलादा कनाडा आलादा। अच्छा আমি ভাবছিলাম হয়তো নর্থ ইউএসএতে আছে। तो अगर हम बात करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं हमारे देश की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके साथ दूसरे वाले देशों की, तब आपको पता चलेगा कि यूजुअली यूएसए कनाडा या फिर यूरोप के जो देश है उसका AQI बहुत ही ज़्यादा नीचे, मतलब 0 से लेकर 50 तक होते हैं, जो कि जनरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे माना जाता है। और वहीं पर हमारा इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और कितना ख़राब है वो तो आपको शायद अब तक पता चल ही गया होगा। जनरली इसका AQI 100 से ऊपर ही रहता है, जनरली 200 से लेकर 300 के बीच में, या जनरली उतना ना बोले 150 से लेकर 300, जनरली ज़्यादातर जगहों में 150 से लेकर 300 के बीच में, और दिल्ली जैसे शहर में तो 400, और दिल्ली जैसे शहर में 400 भी ये क्रॉस कर रहा है। मतलब ये कितना ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, आप शायद सोच भी नहीं सकते। अब हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और आपको पता चलेगा कि इन देशों की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा बेहतर कैसे है हमारे लिए। और आपको देखने का मिलेगा कि जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली वर्क, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से आप ईवी की तरह मूव कर रहा है। ये सारे जो चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं, वो एक देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। जहां पर हम इंडिया में इन सारी चीज़ों का जितना कम इस्तेमाल हो सकता है वही कर रहे हैं। जैसे हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अभी डीजल और पेट्रोल बेस्ड है। ईवी अभी मार्केट में आया है, पर अभी तक इतना ज़्यादा पब्लिक में ये हो नहीं रहा है, तो इसके वजह से भी एक कारण है। दूसरा कारण है जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम जितना ज़्यादा स्ट्रांगली होना चाहिए था वो फिलहाल अभी तक हो नहीं पा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, सारे चीज़ें जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बना देता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वीक हैं। और इसी की वजह से हम अगर कंपैरिजन करते हैं किसी और देश के साथ हमारा, तब आपको डिफरेंस खुद पता चल जाता है। अब बात
करना पड़ेगा सॉल्यूशन के भी, क्योंकि ये सिर्फ समस्या को या सॉल्यूशन को बताना नहीं है, बल्कि हमारे लिए कितने सारे सॉल्यूशंस के जो वे है उसको ढूंढना भी है। तो हम क्या कर सकता है? नंबर 1 तो हमें ट्रांसपोर्टेशंस को ठीक करना होगा। जो पेट्रोल डीजल बेस्ड है वो भी अभी तो बहुत महंगा चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम सबको पता है कि इसका मार्केट पूरी तरीके से खराब होने वाला है। तो जो सोलर सिस्टम है या फिर ईवी जो है, जो कि फिलहाल तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ इसको प्रोमोट किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा प्रोमोशंस के हकदार है, इसको प्रमोट करना ही चाहिए। ये एक चीज़ है जो हमारे लिए काम कर सकता है। ओके, और दूसरा जो चीज़ होता है, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इनको बढ़ावा देना चाहिए। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट को या फिर इंडिविजुअल ट्रैवलिंग को, इंडिविजुअल कार्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए। प्रोमोट इलेक्ट्रिक एंड CNG व्हीकल्स, ये तो बोल दिया। इंक्रीज ट्री प्लांटेशन, ग्रीन कवर। अब एक चीज जो पहले से भी था और अब भी करना पड़ेगा, और वो है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाना। अब ये चीज़ें बताने की ज़रूरत तो पड़ता नहीं है, पर हाँ ये हम कंसीडर कर नहीं रहा है, जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए था, क्योंकि जितना ग्रीन हमारा एनवायरनमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा बनेगा, और हमारा हेल्थ भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होते रहेगा। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल। हाँ, अब एक चीज आप मानो या ना मानो, अब एक चीज आप मानो या ना मानो, पर क्या आपको पता है हमारे इंडिया में जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स के अंदर ही लिमिटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर सोसाइटी का उसका स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया जाता, और ये एक बहुत बड़ा कारण है लोग अपने मन मर्जी का करते हैं। तो हमें जो चीज़ें हैं, पुलिसेस जो कंट्रोल है या कुछ भी ऑथराइजेशन जो गवर्नमेंट से मिलता है, जो भी ऑर्डर्स मिलता है, वो सही से पालन करना होगा। और जब भी पब्लिक देखते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रहा है, पब्लिक के द्वारा गलत हो रहा है, उस चीज़ को तभी हमें रोकना होगा। और ये चीज़ें हमें जितने ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है, और सारे दुनिया के लिए बेहतर है। एक पर्सनल प्रिकॉशंस लाइक यूजिंग मास्क। और हाँ, आपको तो पता ही है, प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन रिकवरी। मतलब आप अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो ज़रूर मास्क अपने साथ ले जाइए, वाटर बोतल ले जाइए, ताकि आपके हेल्थ खराब होने का जो चांस बनता है 1% के लिए भी, 2% लेके भी, किसी भी तरीके से। और हाँ, आपको तो पता ही है कि जो प्रिकॉशंस है, और हाँ आपको तो पता ही है, प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन रिकवरी। आप अगर कहीं पर जाते हो तब ज़रूर आपके साथ मास्क ले लेना। मतलब मास्क लेना नहीं है, बल्कि उसको पहनना है, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है हर वक्त। और साथ ही साथ वाटर बोतल, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके साथ रहना ही चाहिए। অনেকদিন পর বলছি, বহুত মিস্টেক যাচ্ছে, যেতে দরকার নেই দেখার কথা। ইফ উই ডোন্ট টুগেদার টু কন্ট্রোল পলিউশন, क्लीन एयर विल बिकम जस्ट ए ड्रीम। अगर हम आप हर कोई साथ मिलकर ये कदम ना उठाए, तो आपको पता है आने वाले फ्यूचर में रिफ्रेश एयर या फ्रेश एयर मिलना ही हमारे लिए एक ड्रीम बन जाएगा। हम कितने सारे चीज़ें काम कर रहे हैं, कितने सारे चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, पर जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हम शायद रह नहीं सकते, शायद का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये मस्ट भी है, हम रह नहीं सकते, उनके ऊपर हम इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ हम कमी नहीं कर रहे। तो अगर आप हम अभी मिलकर इसके ऊपर ना काम करें, तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं चाहूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी हिचकता हिचकिचाहट नहीं होगा। तो मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगा कि आने वाले दिनों में शायद हम ही नहीं रहेगा, तो आने वाले दिनों में शायद हम ही नहीं रहेंगे इस दुनिया में, और इस डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनेगा।
सो लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लीन एयर। तो बस आपके कदम बढ़ाइए और एयर क्लीन में आपका जो कंट्रीब्यूट है वो ज़रूर प्रदान कीजिए। অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হচ্ছে দেখছিস, দ্যাট দিয়ে এবার যেমন হচ্ছে জটিল বাক্য অনেক এগুলো। এটা মুছে দেবে কি এটা? না মুছে দোকান এখন কিটা মুখটা মুখটা আমি যাবো। এই গরমটা তো ঝপঝপ করে ইয়া পড়ে পুরা। तो बस हमें सोचना नहीं है, बस हमारा कदम आगे बढ़ाना है हमारे एयर क्वालिटी को। तो बस हमें सोचना नहीं है, हमें बस अपना कदम आगे बढ़ाना है एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा करने में। बस आप अगर कुछ नहीं करना है आपको, बस अपनी जो एनवायरनमेंट है आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास को आप सही रखिए, ट्री प्लांटेशन करिए, बाकी चीज़ें अपने आप होता रहेगा। अगर आप ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, अगर अवेयरनेस बढ़ाने का ऐसे काम कर रहे ये वीडियो आपको ऐसा लगता, बट कॉम्प्लिकेटेड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो या फिर अच्छे लगे हो तो ज़रूर इसको शेयर करना। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इसको शेयर करना। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इसको शेयर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत कम बना रहे हैं लोग और ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ज़रूर इसको शेयर करना अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको ये तो पता चले एयर क्वालिटी इंडेक्स एटलीस्ट होता क्या है और हमें काम कैसे करना है, आवाज़ कैसे हमारा तुलना है। और ऐसे ही सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमारे चैनल में बहुत सारे मिल जाएगा। तो अगर आपको आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो आपको अगर ऐसे सारे चीज़ों के बारे में जानना पसंद है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे फैमिली का एक मेंबर बन सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो हमका रिक्वेस्ट रहेगा, तो हमसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुमसे हमारा रिक्वेस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है, अगर आपको साइंस के बारे में जानना पसंद है, नॉलेजेबल होना पसंद है, तो शायद ये चैनल ही आप ढूंढ रहे थे, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। तो फील फ्री टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इंटरेक्टिव वीडियोज इन फ्यूचर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत। कर